हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अंशु। आज एक हम नई वीडियो के साथ हैं जिसका नाम है इफेक्टिव लिसनिंग। दिस इज़ द 10th चैप्टर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट। इफेक्टिव लिसनिंग। सबसे पहले इफेक्टिव लिसनिंग से पहले लिसनिंग समझते हैं क्या होता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या लिसनिंग और हियरिंग दोनों एक जैसी चीज़ें होती हैं? जी नहीं। जो लिसनिंग होती है, इट इज़ नॉट ओनली अ फिजिकल बट ऑल्सो अ मेंटल एक्टिविटी। ऐसा क्यों? क्योंकि लिसनिंग के दौरान हम मैसेज को अटेंड करते हैं, परसीव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एक्सेस करते हैं और उसके बाद हम फीडबैक देते हैं, यानी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो लिसनिंग जो हुई उसको आप बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग होती है और इंटरप्रेटिंग साउंड्स करेक्टली। तो लिसनिंग अगर हम समझा जाए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। किसी ने सही कहा है, स्पीकिंग इज सिल्वर देन लिसनिंग इज गोल्ड। तो द बेटर यू लिसन द लकियर यू विल गेट। तो इसी से समझ में आता है कि लिसनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो हमारा फील्ड हो, चाहे वो हमारा वर्क प्लेस हो, चाहे हमारा कॉलेज प्लेस हो, सब जगह लिसनिंग की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। एंड आर यू लिसनिंग? जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, क्या सामने वाला व्यक्ति सुन भी पा रहा है? सुनने का मतलब केवल आवाज़ को सुनना ही नहीं, बल्कि उसको उसका सही से मीनिंग निकालना भी होता है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अनेक प्रकार की टाइप्स हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कंटेंट लिसनिंग। कंटेंट लिसनिंग का जो मेन पर्पस होता है वो होता है उसको अंडरस्टैंड करना और जो इन्फॉर्मेशन स्पीकर ने दी है उसको रिटेन करना। इसके लिए आप बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है वो स्पीकर से सामने वाले के पास पहुंच जाती है। मेन पर्पस क्या होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति आपको बता रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। चाहे आप उससे सहमत हो, नहीं सहमत हो, आप उसको प्रूव करें, डिसअप्रूव करें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेन पर्पस होता है कंटेंट लिसनिंग के अंदर इज़ ओनली टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आई होप कंटेंट लिसनिंग आपको समझ में आ गई होगी। क्या होगा, आप क्या करते हो, आप एक जो स्पीकर ने बोला उसकी एक आउटलाइन बना लेते हो और जब आप शांत बैठ जाते हो, अलग से बैठ जाते हो, तो उसको रिव्यू करते हो कि आपने सामने वाले से क्या समझा, आपको क्या समझ में आया। की पॉइंट्स के ऊपर आप फोकस करते हो, केवल आप इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर फोकस करते हो। तो कंटेंट लिसनिंग क्या होती है? जहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करते हो। दूसरी होती है क्रिटिकल लिसनिंग। अभी क्रिटिकल लिसनिंग इट रिक्वायर्स क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ बीन हर्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मीडिया वाले होते हैं या एडवोकेट होते हैं लॉ पॉलिसीज़ के, या जो हमारी स्पिरिचुअल सेंट्स होते हैं जैसे गुरु वगैरह, ये धर्म गुरु वगैरह, या जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनते हैं कि किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्या कहा जा रहा है और उसके बाद उस मैसेज को एनालाइज करते हैं। तो क्रिटिकल लिसनिंग के लिए 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है स्पीकर्स की क्रेडिबिलिटी, यानी वो कितना क्रेडिबल है, उस पर हम कितना विश्वास रखते हैं। दूसरा है लॉजिकल आर्गुमेंट्स और तीसरा है साइकोलॉजिकल अपील्स। तो जो मेन पर्पस होता है क्रिटिकल लिसनिंग का, वो इवैल्यूएट करना होता है मैसेज को डिफरेंट लेवल्स पे। तो इसके अंदर हम इंटरेक्शन भी करते हैं और जो स्पीकर्स के कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो अभी तक सामने नहीं आए, उनको अनकवर करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको क्रिटिकल लिसनिंग समझ में आ गया होगा। अगला है एम्पैथेटिक लिसनिंग। अब ये जो लिसनिंग होती है, यहाँ पे हम केवल कानों से ही नहीं सुनते हैं बल्कि आंखों से और दिल से भी सुनते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। इट इज़ अ पैराडॉक्स बिकॉज इन ऑर्डर टू हैव इन्फ्लुएंस यू हैव टू बी इन्फ्लुएंस्ड। यानी अगर आप सामने वाले को कुछ समझाना चाहते हो तो पहले वो चीज़ आपको भी समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इमोशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी जो स्पीकर है उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, उसके इमोशंस कैसे हैं, उसकी नीड्स कैसी हैं, उसकी वांट्स कैसे हैं, इस पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हमारा पर्पस केवल प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता, हमारा पर्पस ये होता है कि जो सामने वाला है, यानी जो बोलने वाला है, वो अपने इमोशंस को बाहर निकाल सके, वो फ्री हो अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। और हम उसको जज भी नहीं करते कि वो ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है, बस हम सामने वाले को बोलने देने का मौका देते हैं कि वो अपनी दिल की भड़ास बाहर निकाल दे, अपने इमोशंस को बाहर निकाल दे। और हम केवल कानों से ही नहीं सुनते, दिल से भी सुनते हैं, आंखों से भी सुनते हैं। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग आपको समझ आ गई होगी। अगला है हमारा एक्टिव लिसनिंग। जो एक्टिव लिसनिंग होती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिसनिंग। इसमें ये इंडिकेट किया जाता है कि जो स्पीकर कह रहा है, क्या आपको वो समझ आ गया है या नहीं आया है। मतलब आप क्या करते हो, एक्टिव लिसनिंग के अंदर जो रिसीवर होता है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है व्हाट हैज़ बीन सेड टू इंडिकेट दैट द फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर हैव बीन अंडरस्टूड। तो आई होप आपको एक्टिव लिसनिंग कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। एक्टिव लिसनिंग के अंदर हमको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है कि स्पीकर क्या कह रहा है। तो एक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी हार्ड वर्क, और जो लिसनर होता है उसको बहुत एनर्जी चाहिए होती है
अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हाट स्पीकर इज़ ट्राइंग टू से, उसका मीनिंग क्या निकलने वाला है। तो एक्टिव लिसनिंग आपको समझ में आ गई होगी। अगला होती है हमारी इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। अब ये जो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग होती है, इसके अंदर हमको जो लिसनिंग करनी होती है उसमें उसको मैसेज को अंडरस्टैंड भी करना होता है थॉरली। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अब मैं आपको लेक्चर समझा रही हूँ, तो आप क्या करते हो, इससे इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो ना। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आप इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, आप इससे ये जानकारी ले रहे हो। तो इसके अंदर आप कोई जानकारी जब हासिल कर रहे हो, अटेंटिव आप सुन रहे हो, आपका प्राइमरी कंसर्न क्या होता है, टू गैदर द इन्फॉर्मेशन एंड टू अंडरस्टैंड द मैसेज। तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग होती है। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वोकैबुलरी, यानी आपकी वोकैबुलरी कैसी है। सेकंड है कंसंट्रेशन, आप कितने कॉन्सेंट्रेट होकर हमारा मैसेज सुन रहे हो या पढ़ रहे हो। और तीसरा होता है मेमोरी, यानी कितने अच्छे से आप उसको रिटेन कर पा रहे हो। दिस इज़ अ वेरी कैजुअल फॉर्मल लिसनिंग इन विच रिसीवर लिसन सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी मीडिया चैनल, फ्रॉम फ्रेंड, कलीग और को वर्कर्स जस्ट टू गेन इन्फॉर्मेशन, नॉट फॉर क्रिटिसाइजिंग और एनालाइजिंग। आप खाली इसलिए इन्फॉर्मेशन ले रहे हो क्योंकि आपको कोई जानकारी चाहिए, आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, बट इन्फॉर्मेशन ले रहे हो किसी भी पर्पस के लिए, और किसी से भी ले रहे हो, चाहे टीचर से ले रहे हो, फ्रेंड से ले रहे हो, कलीग से ले रहे हो, को वर्कर से ले रहे हो। तो इन्फॉर्मेशन लिसनिंग के अंदर आपका प्राइमरी कंसर्न होता है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग इज़ एन आर्ट इन इटसेल्फ, और बिना कम्युनिकेशन, बिना लिसनिंग के कोई भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। किसी ने सही कहा है, यू कैन विन मोर फ्रेंड्स विद योर ईयर्स देन विद योर माउथ। तो इसी से पता चलता है कि लिसनिंग की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने में और ऑब्स्ट्रक्शंस को दूर करने में बहुत हेल्पफुल होती है। सेकेंड है, एन अटेंटिव लिसनर स्टिमुलेट्स बेटर स्पीकिंग बाय द स्पीकर। अगर आप बहुत अच्छे लिसनर हैं तो आप सामने वाले को भी प्रेरित करते हैं कि वो अच्छे से आपको बात समझाए। और इसके साथ साथ जो हमारा टाइम लॉस होता है, क्योंकि आप ध्यान से नहीं सुनते हो, वो बच जाता है। यानी आप जो स्पीकर है उसको एक ही बात को कई कई बार रिपीट करना पड़ता है, तो उससे टाइम लॉस भी होता है। और समटाइम्स बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रेवेन्यू लॉस भी होता है, क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन को कई बार हमको ट्रांसमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट है, अ गुड लिसनर लर्न्स मोर देन इनडिफरेंट लिसनर। ऑफकोर्स जो एक अच्छा लिसनर होता है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख लेता है जो कि एक इनडिफरेंट लिसनर नहीं सीख पाता। छोटा सा एग्जांपल होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इट प्रमोट्स इनोवेशन एंड न्यू प्रोडक्शन मेथड्स। जस्ट छोटा सा एग्जांपल है सिक्स सिग्मा का, जहाँ पर आप एम्फेसिस करते हो एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानो। तो ये सब पॉलिसीज़ को बनाने में भी हेल्पफुल रहता है वर्क प्लेस पर। नेक्स्ट है, अ गुड लिसनर कैन रीस्ट्रक्चर वेक स्पीकिंग इन अ वे दैट प्रोड्यूसेस क्लियरर मीनिंग। इसको एग्जांपल से समझाती हूँ कि वर्क प्लेस के अंदर अगर आपने अच्छे से ग्रेप वाइन को समझ लिया है, आपने अच्छे से ग्रेप वाइन को सुन लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, एबल टू गेट द फील अबाउट द कंपनीज एक्टिविटीज़ एंड पॉलिसीज़, और आप इसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हो जो कि एक्सेप्टेबल हो सभी एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट है, अ गुड लिसनर लर्न्स टू डिटेक्ट प्रेजुडिसेस, assumptions एंड एटीट्यूड। ऑफ कोर्स अगर आप बहुत अच्छे लिसनर होंगे तो आप ना केवल प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करोगे, लेकिन सामने वाले को प्रोत्साहित भी कर सकते हो, उसको परसुएट भी कर सकते हो। और नंबर ऑफ़ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, टीम मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उनको सॉल्व कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपका जो एटीट्यूड होता है जो एम्प्लॉयज़ का, वो कंप्लेन करने का, उसको दूर कर सकते हो। क्योंकि आप उनके साथ जब अच्छे उनकी बात को सुनोगे तो उनके साथ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, अपनत्व की भावना आ जाएगी, मोराल बिल्ड हो जाएगा, और आप कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित कर पाओगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन, एप्रिसिएशन एंड इवैल्यूएशन। आइए कॉम्प्रिहेंशन को डिस्कस करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन इज़ द बैकबोन ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। ये हमको इनेबल करता है कि हम कॉन्सेंट्रेट करें कि जो हमें कम्युनिकेट किया गया है तो उसमें हमें क्या समझ में आया। तो इस केवल अंडरस्टैंडिंग पर ही फोकस नहीं करता, ये ग्रास्पिंग पे भी फोकस करता है। तो लिसनिंग वेल एज अ पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस एज टू टॉक वेल। तो जब हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि क्या कम्युनिकेट हो रहा है। तो गुड लिसनिंग इज़ मोर देन merely हियरिंग द स्पीकर। केवल सुनना ही नहीं है, उसकी चीज़ों को समझना भी है। तो ये कैसे समझ पाएंगे ठीक से, उसके लिए कुछ की पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ। पहला तो है आई कंटैक्ट। देखिए,
हमें स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट डेवलप करना है। आई कांटेक्ट का मतलब केवल घूरना ही नहीं होता। टाइम टाइम पर आप अपनी आइज़ ब्लिंक कीजिए, एक कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। जब स्पीकर बोल रहा है तो स्पीकर को सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट डेवलप करने से सामने वाला उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, उसके बाद ध्यान से सुनने लग जाता है। दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्पीकर्स आइडिया, आइडियाज़ पे फोकस करें और साथ साथ वो वर्ड्स क्या यूज़ कर रहा है उस पर भी फोकस करें। कई बार क्या होता है, एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और एक ही वर्ड के डिफरेंट सिनारियो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, तो आप वोकैबलरी पर, वर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करें। इसके साथ साथ फोकसिंग आर थॉट्स ऑन स्पीकर्स एक्सप्रेस आइडियाज़, आपके थॉट्स क्या हैं, स्पीकर के आइडियाज़ क्या हैं, उसके साथ रिलेट करें। और उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। द लिसनर हैज़ टू अडॉप्ट पॉजिटिव एटीट्यूड टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द सेंडर। इसके बाद अलर्टनेस, देखो आप कंसंट्रेशन तभी कर पाओगे जब आप अलर्ट होते हैं, और अलर्ट का मतलब केवल मेंटल अलर्टनेस के साथ नहीं है, फिजिकल अलर्टनेस के साथ भी है। आप फिजिकली भी फिट होने चाहिए, इसके लिए गुड हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने जो स्पीकर के आइडियाज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना है। ऑर्गेनाइज़ कैसे करोगे कि वो सेंट्रल आइडिया क्या है, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, उनको कैसे अरेंज करना है, माइनर पॉइंट्स कैसे हैं, एंड टू विच मेन पॉइंट्स डू दे रिलेट। मतलब आपको ऑर्गेनाइज़ करना है ठीक से। आइडिया स्ट्रक्चर क्या है, आपके अपने आइडियाज़ को जो आप पहले से जानते हो और जो स्पीकर ने बताया उसको आपस में समन्वय स्थापित करना है, कोऑर्डिनेशन करना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके माइंड में कुछ पहले से आपने परसीव कर रखा है तो आपने स्पीकर को सुनना ही नहीं है, उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देना है। तो आपने अपना ओपन माइंडेड एटीट्यूड रखना है कि सामने वाले को भी अलाउ करना है कि वो भी अपनी जो बात है खुलकर आपके सामने रख सके, अपने आइडियाज़ खुलकर आपके सामने रख सके। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन। जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इफेक्टिव लिसनिंग का, वो है कि आप पॉजिटिव और एप्रिशिएटिव एटीट्यूड रखें। अब कई बार आप देखते हो कि सामने वाला बोलना शुरू करता है और आप उसमें कमियां निकालनी शुरू कर देते हो। हमारी कई बार टेंडेंसी होती है कि सामने वाले की हर चीज़ में गलती निकालें, उसको अननेसेसरीली क्रिटिसाइज़ करें। तो अगर हमारा इस तरह का नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हमारा सामने वाले के प्रति प्रशांत सॉरी अप्रिशिएटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। हमें सामने वाले को उसकी स्किल्स के लिए, उसके काम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? पहला है एम्पैथी एंड इमेजिनेटिव अंडरस्टैंडिंग। हमने पहले बात की है। एम्पैथी क्या होती है? जब आप केवल सुनते ही नहीं हो बल्कि उसकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करते हो और उसकी फीलिंग्स को निकालने का पूरा मौका देते हो। दूसरा होता है फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन, लाइक आप उसको फिजिकली और मेंटली अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको गुड हेल्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है रिसेप्टिव बट नॉट फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड, मतलब हमारा ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि सामने वाले गलतियाँ ही निकालें। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? पहली बात तो जो स्पीकर क्या कह रहा है उस पर ध्यान दें, उसकी अपीयरेंस पे, उसकी डिलीवरी पर ध्यान मत दें। छोटा सा एग्जांपल दें, कई बार आपने देखा होगा स्पीकर बहुत अच्छा ज्ञान रखता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में, उसके पास ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन उसका डिलीवरी बहुत पुअर है। वो प्रोनाउंसिएशन ख़राब करता है, उसकी बोली में उसका लहजा अच्छा नहीं है, उसकी वोकैबलरी अच्छी नहीं है, लेकिन उसका कंटेंट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हम उसकी नकारात्मक चीज़ें ना देखते हुए हमने उसकी पॉजिटिव चीज़ें देखनी कि वो कितने अच्छे से समझा रहा है, उसको नॉलेज कितनी है, उसकी वो श को स बोल रहा है, कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा है, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा है स्पेंड योर टाइम इवेल्युएटिंग व्हाट द स्पीकर सेज, नॉट जस्ट प्लानिंग योर क्रिटिसिज्म। कई बार हम प्लान ही करते हैं कि हमने इसमें ये कमियां निकालनी होता है ना। कई बार हमारी टीचर के बारे में गलत धारणा बन जाती है, परसेप्शन ही गलत होता है। तो मोमेंट शी एंटर्स द क्लास हम उसमें कमियां ढूंढने लगते हैं, तो मोमेंट शी स्टार्ट टीचिंग यू आप उसमें कमियां ढूंढना शुरू कर देते हो। तो इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड, लर्न समथिंग फ्रॉम एवरी स्पीकर। देखिए ऐसा नहीं है कि जो हमारा ज्ञान है वो केवल स्कूल या कॉलेज लेवल तक ही सीमित है। जो भी कोई, चाहे छोटा बच्चा भी है, आपको कुछ सुना रहा है, उससे भी आपको ज्ञान मिल सकता है। तो हमें हर एक व्यक्ति, हर एक स्थिति, हर एक सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो हमारा ओपन एटीट्यूड होगा, हम हर एक से सीखने की चाह रखेंगे, तभी हम अच्छे स्पीकर और लर्नर बन पाएंगे। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज़ इन ए द सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। और ये इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल है, इवन मोर डिमांडिंग देन कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि समझना आसान है लेकिन इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्टिविटी चाहिए होती है, पॉजिटिव आउटलुक चाहिए होता है। और हमारी टेंडेंसी कैसी है, किसी स्पीच को या किसी मैसेज को राइट पर्सपेक्टिव में इंटरप्रेट करने का, ये सारी चीज़ें निर्भर करती है।
तो इसके लिए जो स्पीकर है वो किस प्रकार से किसी प्रॉब्लम को एनालाइज़ करता है, उसने क्या रीज़निंग इस्तेमाल की है उसको एनालाइज़ करने के लिए, उसका क्या रिलेशन है उस रीज़निंग के साथ, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ कौन से वर्ड्स वो इस्तेमाल कर रहा है और कितने सपोर्टिंग जो उसके मटेरियल है वो कितने रिलायबल हैं, कितने विश्वसनीय हैं, उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यानी मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ, सपोज़ कोई स्पीकर बोलते समय किन्हीं फैक्ट्स का किन्हीं फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो कितने रिलायबल है, उनका सोर्स कितना रिलायबल है, इन सब चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। साथ साथ जब हम सुनते हैं या हम सोचते हैं तो फीलिंग्स और फैक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अ प्रॉपर इवैल्यूएशंस रिक्वायर्स एक्यूरेट फिल्टरिंग। अब इसको समझते हैं, कई बार जो स्पीकर होता है किसी वर्ड का इस्तेमाल करता है, डिक्शनरी में उसका मतलब और है लेकिन जिस कंटेक्स्ट में वो इस्तेमाल कर रहा है उसका मतलब और है। तो हमको केवल डिक्शनरी के मतलब पर नहीं जाना है, हमको ये देखना कि उस वर्ड का उस सिनेरियो में क्या मतलब वो देना चाहता है सामने वाले को। इसके साथ साथ स्पीकर की नॉलेज कैसी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसका व्यू पॉइंट कैसा है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो यानी फ़िल्टरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ जब हम लिसनिंग की बात करते हैं तो जो 90% या इससे ज़्यादा का मीनिंग होता है वो नॉन वर्ड सिंबल से हम डिराइव करते हैं। जैसे हमारे जेस्चर्स कैसे हैं, हमारा स्पीड, पिच, वॉल्यूम ऑफ द वॉइस, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, हमारा आई कंटैक्ट कैसा है, हमारा बॉडी मूवमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं जब हम किसी चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं, किसी मैसेज को इवैल्यूएट करते हैं। तो ये बहुत ही टेडियस टास्क होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आपने इवैल्यूएशन ही ठीक नहीं किया तो सारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो ठीक से निकल नहीं पाएगा। तो इफ़ यू फोकस इन टोटल मीनिंग द स्पीकर कन्वेज, अगर आप टोटल फोकस करते हो कि स्पीकर क्या करना चाहता है तो आपको एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इट इज़ नॉट दैट मच ईजी। सुनना बहुत मुश्किल प्रोसेस है, बोलना आसान है, सुनना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप मुझे सुन रहे हो तो आपके लिए भी शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर कोई ठीक से किसी कंटेंट को सुनता है, उसे मीनिंग डिराइव करता है तो ऑफ कोर्स वो पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक सक्सेस बना देता है, उसे वो अटेंटिव लिसनिंग में कन्वर्ट कर देता है, उसे वो मीनिंग डिराइव कर पाता है।